मेरे चैनल सरकान सर में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। चलिए आज हम लोग समझते हैं चैप्टर वर्ब एंड इट्स फंक्शन। वर्ब फॉर्म्स एंड फंक्शन। पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वर्ब होता क्या है। व्हाट्स अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड एंड देयर आर 5 फॉर्म्स। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है और इसका 5 फॉर्म्स होता है। क्या क्या फॉर्म्स? V1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या क्या काम कर सकता है, किस तरह से काम करेगा हम लोग जानेंगे और आगे डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है? देखिए, वर्ब के आखिर में हिंदी में ना रहता है। जो वर्ब खत्म होता है उसमें ना से ही खत्म होता है। जैसे कोई भी इंसान या जानवर या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी करता है, वो वर्ब है। वही एक्शन। एक्शन का मतलब ये नहीं है जो फाइट करना मूवी में दिखाता है कि जो फाइट करना, जो मारपीट होता है वही, इसका मतलब वो एक्शन नहीं है। वही सिर्फ एक्शन नहीं है, इसका मतलब वो हम लोग वो एक्शन की बात नहीं कर रहे। हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं। पीपल और नॉन लिविंग थिंग्स, वट एवर दे डू, इट्स कॉल्ड एक्शन। वर्ब के आखिर में ना रहेगा। जैसे करना वर्ब है, बोलना स्पीक वर्ब है, लिखना ना है वर्ब है, सोचना वर्ब है। दिस ऑल टाइप ऑफ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। दौड़ना वर्ब है, घूमना, पंखा घूमता है। तो ना को हटा के हम लोग कुछ अलग शब्द को जोड़ते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि ये कौन सा टेंस लगेगा या फिर वॉइस लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे को समझते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स। वर्ब के आखिर में ना रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, V1, 2, 3, 4, 5। वर्ब का जो V1 है वो क्या काम करता है, होता क्या है? V1 का मतलब होता है प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है और ये प्लूरल का काम करता है। V2 है वो कंप्लीटली पास्ट फॉर्म है। ये अकेले ही है, ये जो पास्ट का फॉर्म काम करेगा। V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है। पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ये वर्ब जो है ये पार्टिसिपल, व्हाटएवर द वर्ब्स आर पार्टिसिपल, दे एक्ट बाय डिफरेंट वे। वो लोग बहुत तरह का पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे क्या कर सकता है? V3 जो है वर्ब का काम कर सकता है और एडजेक्टिव का काम कर सकता है। V4 जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या काम कर सकता है? ये वर्ब का काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है और एडजेक्टिव का काम कर सकता है। V5 जो है प्रेजेंट है बट ये सिंगुलर है। सिंगुलर V1 प्लस एस ईदर ES। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे पहले कि यहाँ पे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कौन वाला V5 है और कौन V1 है। क्योंकि हम लोग ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सिंगुलर फॉर्म में ये वर्ब लगाएंगे या फिर प्लूरल में। हम लोग ये जानना जरूरी है किस तरह से लगाएंगे। सिंगुलर को कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। आपका V5 भी प्रेजेंट है, V1 भी प्रेजेंट है। कब कौन सा वर्ब हम लोग लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलिए हम लोग इसको समझते हैं बारीकी से। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है वन एंड प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। सिंगुलर का मतलब वन एंड प्लूरल का मतलब मोर देन वन। यहाँ पे जो है ये प्लूरल है। ये प्लूरल देखिए, प्लूरल क्या क्या है पता चलेगा आपको। V1 जो है सिंगुलर के साथ काम करेगा। मतलब क्या, यहाँ पे ही जो है सिंगुलर है, सी जो है सिंगुलर है, ईट जो है सिंगुलर है, एनी सिंगल नेम,
सिंगल नेम, ये सिंगुलर है। मोर देन वन, वी, दे, यू, राजा एंड काजल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, ही क्या है, ही आपका सिंगल है, सिंगल, देयर इज अ सिंगल पर्सन, सी इज आल्सो सिंगल पर्सन, इट्स आल्सो अ सिंगल, एंड एनी सिंगल नेम, कोई सिंगल नेम भी वो सिंगुलर ही होता है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सिंगुलर का। प्लूरल क्या है, प्लूरल मोर देन वन, वी मोर देन वन, दे मोर देन वन, यू, इट्स मीन्स आप भी हो सकते हैं और आप लोग भी हो सकते हैं। राजा एंड काजल, दे आर टू पर्सन, सो इट्स अ प्लूरल। तो प्लूरल जो है, ये वर्ब जो है, ये वर्ब आपका प्लूरल के साथ एग्री करेगा, और जो ये वर्ब है ये सिंगुलर के साथ एग्री करेगा। जैसे ही के साथ क्या लगेगा, आपका ही के साथ गोज लगेगा। यस लगा हुआ है, यस, देखिए सिंगुलर जो है, सिंगुलर सिंगुलर के साथ एग्री करेगा, प्लूरल प्लूरल के साथ एग्री करेगा। अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ही, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लेस हुआ, यहाँ पे प्ले हुआ। ये भी फाइव, ये भी फाइव है, ये भी फाइव है, और ये भी वन है। ये प्लूरल फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है तो आपका ये भी प्लूरल काम करेगा। जैसे कि एक गरीब आदमी का दोस्त टाटा बिरला वाला दोस्त नहीं होता है, एक गरीब आदमी का दोस्त गरीब आदमी ही हो सकता है। वैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सिंगुलर सिंगुलर की तरह सिंगुलर के साथ एग्री करेगा, और एक प्लूरल जो वर्ब है प्लूरल के साथ एग्री करेगा। यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर बना रहे हैं, लेकिन वही चीज अगर हम लोग नाउन के साथ एस और ईएस लगाएंगे फिर वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर बना रहे हैं, और वही चीज अगर प्लूरल बनाएंगे नाउन को, तो हम लोग एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे नाउन को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे टॉय, ये क्या है, सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या बनेगा, टॉयज, ये प्लूरल बन जाएगा, ये सिंगुलर है। लेकिन ये फंक्शन कुछ अलग है, ठीक है। हम लोग ये समझ लेना है कि जो V1 है वो प्रेजेंट है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ही काम करेगा। V5 जो है प्रेजेंट है बट वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ही काम करेगा। देखिए जो V2 है, V2 होता क्या है, V2 पास्ट फॉर्म है। V2 के साथ क्या क्या रहता है, चलिए हम लोग और देखते हैं। V2 के साथ रहता है did प्लस V1 इक्वल टू V2, did प्लस V1, did प्लस V1 इक्वल टू V2। मतलब क्या, यहाँ पे आपका V2 में did प्लस V1 मिलके क्या बना है, आपका V2 फॉर्म बनता है। did प्लस V1 मिलके आपका क्या बनता है, V2 फॉर्म बनता है। V3 क्या है, V3 पास्ट पार्टिसिपल है, ये किस तरह का काम कर सकता है, वर्ब का काम कर सकता है और एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे, he has done this, वो काम किया है, तो has done यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। V3 का काम किया है, जैसे he has damaged this car, has damaged वर्ब काम कर रहा है, डैमेज यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब काम कर रहा है। हम लोग आगे में और डिटेल्स में जानेंगे। जैसे V4 है, V4 का मतलब क्या होता है, देखिए V1 प्लस आएंगे, V1 प्लस आएंगे, V1 प्लस आएंगे इक्वल टू V4। ये क्या क्या काम कर सकता है, वर्ब का काम कर सकता है, एक नाउन का काम कर सकता है, और ये एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। कैसे काम करेगा हम लोग आगे में सीखेंगे। V5 आपको पता चल गया, ये प्रेजेंट है बट ये सिंगुलर का काम करता है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो चुका है। हम लोग को जानना है कि ये V2, V3 एंड V4 ये किस तरह से ये फंक्शन करेगा, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द V2, V3 एंड V4। हम लोग ये भी जानेंगे कि V2 जो है, मान लीजिए V1 एक वर्ड है प्ले, V2 प्लेड, V3 प्लेड। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये V3 को वर्ड, जैसे कि हम लोग बताएंगे यहाँ पे
V2, V3 एंड V4। हम लोग बात करेंगे ये तीनों वर्ब के ऊपर। हम लोग पहले ही बात कर लिए V1 एंड V5 के ऊपर। चलिए हम लोग V2 को समझते हैं। V2 में जो होता है, V2 में जो होता है did प्लस V1 इक्वल टू V2 होता है। मतलब क्या, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्ले, प्लेड जो है V2 है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा है प्ले प्लस did। समझ में आ रहा है आपको, प्ले प्लस did। वही तरह देखिए ये पॉजिटिव सेंस है, दे वेंट देयर। इसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो ये डीड कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग को सपोर्टिंग चाहिए। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग सपोर्टिंग का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे लगा देंगे, दे नॉट वेंट देयर, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो V2 है वेंट है, V2 है, ये जो V2 है ये इसको आपको तोड़ना होगा। इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, V2 है, डीड को हमको निकाल लेना है। डीड को निकाल दिए, फिर नॉट लगाए, फिर जब डीड को निकाल लिए तो एक्चुअली V2 के अंदर क्या छुपा हुआ है, डीड प्लस V1। तो हम अगर डीड को निकालेंगे तो V1 पड़ा रहेगा, डीड निकाले फिर नॉट लगाएंगे, फिर वेंट का V1 क्या होता है, गो होता है। मैंने गो लगाया, जैसा है वैसा है, दे डिड नॉट गो दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बना। तो मतलब ये है कि V2 के अंदर डीड छुपा रहता है और इसी तरह से सेंटेंस बनेगा। हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तब। देखिए जो V3 है, V3 क्या काम कर सकता है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये V3 है। जैसे देखिए V2 है या V3 है, V2 भी प्लेड होता है, V3 भी प्लेड होता है। तो यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि V3 जो होता है, V3 के पहले में सपोर्टिंग बहुत, V3 के पहले सपोर्टिंग रहेगा ही रहेगा। जब वो V3 का काम करेगा, कोई भी वर्ब अगर V3 का काम करेगा तो उसमें सपोर्टिंग मैंडेटरी बन जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सपोर्टिंग वर्ब प्लस V3, तब वो वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तब वो वर्ब का काम करेगा। अब जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके लिए कुछ अलग फंक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने डाला है, सी हैज डैमेज्ड हर कार। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, जो डैमेज्ड वर्ड है ये वर्ब है। इसके पहले देखिए सपोर्टिंग है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है। देखिए नंबर 2 में मैंने लिखा सी हैज बॉट अ डैमेज्ड कार। अब यहाँ पे जो कार है, देखिए यहाँ पे जो डैमेज्ड है, डैमेज्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे बॉट जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। देखिए उससे पहले क्या है, सपोर्टिंग। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सब V3 के पहले सपोर्टिंग होता है, और कोई भी अगर V3 एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो मतलब उसके पहले हम लोग कुछ आर्टिकल्स लगाएंगे, कुछ हम लोग लगाएंगे, और उसके बाद एक नाउन वर्ड्स जो पड़ जाएगा, जो उस वर्ब को क्वालिफाई कर देगा। जैसे यहाँ पे जो कार है, ये कार देखिए इसको क्वालिफाई कर रहा है। कार का क्वालिटी कैसा है, कार का क्वालिटी डैमेज्ड है। सो हियर डैमेज्ड इज अ डैमेज, so here damaged is an adjective and bought is a verb। समझ में आ गया। देखिए कार का क्वालिटी बता रहा है, कैसा है, कार का क्वालिटी बता रहा है, और डैमेज के पहले एक आर्टिकल्स कुछ रहना चाहिए, प्रेपोजिशन आर्टिकल्स कुछ रहेगा, तो फिर क्या होगा, और जो V3 है, V3 के बाद आपका कुछ एक नाउन वर्ड रहेगा जो नाउन को क्वालिफाई करेगा। V4 जो होता है, V4 होता क्या है, V4 इसका मतलब ये क्या होता है कि V1 प्लस आएंगे, ये क्या काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का मतलब मैंने पहले ही बताया है। पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि इट्स टेक डिफरेंट वे टू टेक पार्ट, इट टेक्स इट्स प्ले डिफरेंट वे। ये क्या काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है, वर्ब का काम कर सकता है, और एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। दे आर रनिंग ऑन द फील्ड। रनिंग जो वर्ड है यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, सपोर्टिंग है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए वही चीज नंबर 2 में, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, रनिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अगर 3 नंबर एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सपोर्टिंग है, आई हैव सीन अ रनिंग ट्रेन। सीन जो है, सीन क्या है, V3 है। देखिए V3 कब कंफर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग है, हैव क्या है, सपोर्टिंग है, इसीलिए V3 काम, V3 कंफर्मेशन मिल गया।
और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ट्रेन का क्वालिटी कैसा है? रनिंग। ट्रेन का क्वालिटी कैसा है? ट्रेन किस कंडीशंस में है? ट्रेन नाउन जो है, ये जो रनिंग है, रनिंग नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए एडजेक्टिव बन रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा, और आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये नाउन है, कि ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का क्वेश्चंस आता है उसमें ये पूछा गया है, इंग्लिश के क्वेश्चंस में ये सब पूछा जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट एन एडजेक्टिव, just you have to find out an adjective, then you have to use that. And if you know the function of this, then you can understand the sentences, you can clear the concept. Okay, let's we go further for next video. Please like and subscribe.